हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग भी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? दोस्तों बताइए कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं? तो टोटल 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा है? दोस्तों जियो और जीने दो जो नारा है इसको देने वाले कौन है? तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, महावीर स्वामी, जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इनमें से जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है वह कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गन। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑर्गन, जो कि विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? देखिए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम इनमें से यह हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? देखिए साइकिल का आविष्कार करने वाला देश, यह देश हो जाएगा जर्मनी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों लाल नदी जो बहती है वह कौन से देश में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वियतनाम देश में बहती है लाल नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? देखिए भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में शेर टोटल 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है? देखिए वृक्ष जो कि काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है तो यह हो जाएगा मैट्रिक का पेड़। ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक का पेड़ बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि इनमें से कितनी होगी? तो यह हो जाएगा 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 65 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? दोस्तों इनमें से जो जीव लगातार 3 सालों के लिए सोते हैं यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घोंघा। ऑप्शन नंबर डी जो है घोंघा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? देखिए उगते हुए सूर्य की भूमि यह कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर सी जापान बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए जो पाकिस्तान देश है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है यह हो जाएगा उर्दू। ऑप्शन नंबर सी उर्दू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है या फिर किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो यह कहा जाता है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो है भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्वर्ग जो कहते हैं यह कही जाती है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था? देखिए भारत में पहली सोने की एटीएम जो खोली गई थी यह खोली गई थी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए जो है हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? दोस्तों इनमें से जो फेसबुक के संस्थापक है वह कौन है?
तो यह हो जाएंगे आपके मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर डी जो है मार्क जुकरबर्ग बिल्कुल सही जवाब है, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो इनमें से जो पेड़ लकड़ी महंगी है सोने से भी, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अगरवुड। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है अगरवुड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का राजा किसे कहा जाता है? देखिए फलों का राजा जो कहा जाता है यह कहते हैं आम को। ऑप्शन नंबर ए जो है आम बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? देखिए भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि टोटल 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ए जो है 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? देखिए विश्व की पहली घड़ी जो बनाई गई यह बनाई गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो विश्व में स्थान है यह हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? देखिए विश्व में सबसे सस्ता ऊन यह मिलता है ईरान में। ऑप्शन नंबर डी ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों जो समोसे खाने से बीमारी होती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कब्ज। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कब्ज होती है समोसे खाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग टोटल 5 साल का समय लगा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? देखिए खून की नदी जो कहते हैं यह कही जाती है लोहित नदी को। ऑप्शन नंबर सी जो है लोहित नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए चावल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? देखिए चंदन की लकड़ी जो है वह सर्वाधिक भारत में पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों इनमें से वह पेड़ जिसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीपल। ऑप्शन नंबर ए जो है पीपल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों घड़ी के आविष्कारक जो है इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी पीटर। पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय गीत यह हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देखिए पहली बार परमाणु बम यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है सिनेमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? सॉरी कहाँ हुई थी? यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कहाँ होगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? देखिए गांधी जी की फ़ोटो जो नोट पर आना शुरू हुआ था यह हुआ था 1969 से। ऑप्शन नंबर ए जो है 1969 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? देखिए इंस्टाग्राम जो कंपनी है यह है अमेरिका देश की कंपनी। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, चना में कौन सा विटामिन पाई जाती है? देखिए चना में जो विटामिन पाई जाती है यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। ऑप्शन का ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? देखिए मगरमच्छ के कुल दांतों की संख्या
यह है 80। ऑप्शन नंबर सी 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश, यह देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर बी रूस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? देखिए गौतम बुद्ध के लड़के का नाम यह हो जाएगा राहुल। ऑप्शन नंबर सी राहुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों इनमें से जो मछली हवा में उड़ती है यह हो जाएगा फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग फिश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? दिल्ली में, कोलकाता में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कोलकाता में सबसे पहले भारत में बिजली आई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? दोस्तों इनमें से रामायण के लेखक कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, कनिष्क या फिर महर्षि वाल्मीकि? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, वाल्मीकि जो कि रामायण के लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, महर्षि वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरते हैं यह गैस हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होती है? जैसे कि गाय, भैंस, ऊंट या फिर भेड़? ऑप्शन नंबर डी भेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिसके दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? दोस्तों गरीबों का सेब जो कहा जाता है यह कहते हैं अमरूद को। ऑप्शन नंबर डी अमरूद क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों चाय के पीने से जो बीमारी होती है यह हो जाएगा पायरिया। ऑप्शन नंबर सी पायरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पानीपत शहर जो है वह भारत के राज्य हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों कागज का आविष्कार जो हुआ था यह कौन से देश में? ब्रिटेन में, अमेरिका में, रूस में या फिर चीन में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता जो कहते हैं यह कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन नंबर ए जो है चार्ल्स बैबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? देखिए संविधान सभा के झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे यह थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी जे.बी. कृपलानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? दोस्तों सबसे प्रबल अपचायक इनमें से यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी लिथियम क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह मनाई जाती है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 12 जनवरी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों पृथ्वी पर महासागर की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में टोटल 62 क्वेश्चन थे, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।